जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सभी दर्शकों को मेरा यथायोग्य राम राम नमस्कार। गुरुजनों को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, सबसे प्यार भरा नमस्कार। गर्भाधान संस्कार के बारे में बताया शास्त्रों की विधि से। विवाह का मतलब है प्रजोत्पत्ति, और जिसमें प्रजोत्पत्ति का मतलब है उत्तम संतान की प्राप्ति, पुत्री या पुत्री, उत्तम संतान की प्राप्ति हो। पुत्री भी दोनों कुल को तरती है। मैंने पहले भी बताया कन्यादान के बिना जीवन में जो है वो निष्फल है। कन्यादान से ही अपने पूर्वजों का दंपति कल्याण करता है। 6 गंडमूल नक्षत्र हैं, 6 गंडमूल नक्षत्र हैं, जिसमें जन्मे बालक के पिता को 27 दिन तक उनका मुख नहीं देखना चाहिए। पर आजकल तो ये बातें नहीं है, फिर भी शांति, उन गंडमूल की शांति करवानी चाहिए। ये जो गंडमूल नक्षत्र है वो अश्विनी, अश्लेखा, मग्गा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, इसके चरण भेद से अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मूल और अश्लेखा के पहले चरण का फल है पिता पर घात होता है, दूसरे में माता के लिए भय, तीसरे में धन पर उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है, और चौथे नक्षत्र में जन्म लेने से, शांति कराने से सुख की प्राप्ति होती है। यह है मूल और अश्लेखा। इसी प्रकार से अश्विनी के पहले चरण में जन्म हो तो पिता को भय, दूसरे में सुख और ऐश्वर्य, तीसरे में वह बच्चा मंत्री तुल्य, और चौथे में नृपपति यानी राजा के समान होता है। अश्विनी के 3 चरण श्रेष्ठ हैं। गंडमूल नक्षत्र दूर कहलाता है, लेकिन तीनों चरण उसके श्रेष्ठ है, एक पहले चरण को छोड़ करके। मगा का फल है, मगा के प्रथम चरण में माता को भय, दूसरे में या माता को या माता के पक्ष मामा को हानि, दूसरे में पिता को भय, तीसरे चरण में सुख और धन लाभ, तथा चौथे चरण में विद्या लाभ है। ज्येष्ठा के पहले चरण में जन्म लेने वाला बालक अपने बड़े भाई के लिए नेष्ट है, दूसरे में छोटे भाई के लिए, तीसरे में माता के लिए, और चौथे में बाप के लिए। ज्येष्ठा के चारों ही चरण त्याज्य है। रेवती में, रेवती के प्रथम चरण में जन्म हो तो वह बालक नृप के समान, दूसरे में मंत्री या मुख्तार के समान, और तीसरे में सुख संपत्ति, चौथे में अनेक कष्ट हो। तो गंडमूल नक्षत्रों की शांति करवाएं। 27 कुओं का पानी, 27 वृक्षों के पत्ते, 27 गांवों की मिट्टी इत्यादि से, फिर उसका गोमुख प्रसव करा के, और भार्गव जी को उनको दान दे करके वापिस उस बच्चे को दान दे करके वापिस दक्षिणा सहित दक्षिणा दे करके उसको अपने गोद में लेना। वैसे गंडमूल में नक्षत्र में जन्मे बालक को देख करके ऐसा नहीं मानना चाहिए भी ये बच्चा ज्येष्ठा में जन्म गया, मग्गा में जन्म गया, ओहो बहुत खराब है। ये तो एक स्थूल मत है। असलियत बात है कि उनकी जन्म कुंडली, अगर जन्म कुंडली में उनके लगन का मालिक, माता पिता का स्थान उत्तम हो, वहां बृहस्पति हो, ये दोष बिल्कुल सर्वथा सदा सदा के लिए दूर हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं रहता इसका। एक बताई है विधि, करवा देना चाहिए, बाकी तो जन्म कुंडली ही काम करती है। अगर जन्म कुंडली में बच्चे के, मैंने देखे हैं, मैंने कुछ बात देखे हैं, ऐसा लिखा है एक ज्वालामुखी योग होता है, उसके बारे में बताएंगे कि ज्वालामुखी योग में बच्चा जन्म ले तो जीवे नहीं, और जीवित है, बड़े बड़े हो गए। खूब पीछे की कुंडलियां देखी है मैंने, जो 100 साल के, 80 90 साल के बैठे हैं ज्वालामुखी योग में। तो कारण क्या कि तारतम्यता से देखा जाए तो कुंडली में मुख्य प्रधानता ग्रहों की है। ग्रह अनुकूल है, ग्रह अच्छे हैं, तो ये ज्येष्ठ आदि गंडमूल नक्षत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी मैंने थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताया है। तो यहाँ गंडमूल शांति
अगर कार्तिक में बच्चे का जन्म हो तो कार्तिक शांति, अगर 3 लड़कियों पे लड़का या 3 लड़कों पे लड़की हो तो त्रिखला शांति। ये शास्त्र भी उपाय बताए हैं। देखो, ज्योतिष शास्त्र वेदों का चक्षु यानी नेत्र बताया है। ये सब प्रकार की जो काल को दर्शाता है, उत्तम काल में कार्य करने से उत्तम फल देता है, कोई संदेह नहीं। वेदों का ये एक चक्षु है, यानी धर्मशास्त्र में के अनुसार कथावाचक कथा का पठन करना, भागवत पुराण आदि का पठन करना, उसमें भी मुख्य जो है वो समय की प्रधानता है, मुहूर्त की प्रधानता है। तो ये गंडमूल जो नक्षत्र है, इनका प्रभाव केवल बालारिष्ट होता है, मानी बच्चे की 4, 5, 6 साल की उम्र तक ही इसका प्रभाव पड़ता है। तो वो जब पड़ता है जब ग्रहों कुंडली में कोई ग्रह थोड़ा प्रतिकूल हो, तो नहीं तो कोई खास बात नहीं। जैसे पाया का भी विचार होता है, लोहे का पाया, तांबे का पाया और सोने का पाया। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा 2, 5, 9 स्थान पे हो तो चांदी का पाया, 7, 3, 10 स्थान पर हो तो लोहे का पाया, और 11वां, छठा और पहला, छठा और 8वां, छठा और 11वां पर लगन में हो तो सोने का पाया, और 12वां तथा चौथा 8वां हो तो लोहे का पाया। ये पाया के बारे में, लेकिन पाया का कोई लंबा वो नहीं है, ये बालारिष्ट है, 6 महीने तक ये पाया का असर पड़ता है बालक पर। तो इसमें कन्या जो गंडमूल में जन्म लिया, कन्या लड़कियों ने, तो उसका प्रभाव ज्यादातर पड़ता है शादी के बाद जेठ पर, देवर पर, सास पर, ससुर पर। वो तभी पड़ता है जब उनका चरण का भी ज्ञान हो, और जब बच्ची का नक्षत्र में उसमें कई बातें हैं, ऐसे ही देख करके मन में वो भय नहीं पैदा करना चाहिए, आतंकित नहीं होना चाहिए। उसमें कई बातें लिखी है। अगर रात का जन्म हो गंडमूल में, कुछ गंडमूल ऐसे हैं जो रात्रि में जन्म हो जाए तो सुबह हो जाएगा, वहाँ गंडमूल का प्रभाव नहीं होगा। कुछ दिन में है तो वो शुभ हो जाएगा। उसके अंदर जो चरण भेद के अनुसार घड़ियों में भी कभी प्रभाव पड़ता है, इतनी घड़ी बीतने के बाद शुभ है। और सबसे ज्यादा बात यह है कि कुंडली में ग्रह बलवान हो। अब लगन में बृहस्पति है या त्रिकोण में बृहस्पति है या लगन को बृहस्पति देखता है तो कोई मतलब नहीं, कैसे ही हो, गंडमूल इत्यादि कुछ भी हो, उसका कोई कुप्रभाव नहीं है। और उसके बावजूद भी शास्त्रों में भगवान ने सब मानव को सौंप दिया, ऐसी ऐसी विधि बताई है कि मनुष्य सब कुछ करने में समर्थ है। तो अतः ज्योतिष के माध्यम से मनुष्य परमात्मा को ही अपने बस में कर सकता है। तो संसारिक वस्तुओं के लाभ के लिए तो बात ही क्या है। इसलिए मैंने आपको बच्चे के जन्म समय के नक्षत्रों के बारे में बताया है। और मूलतः बात यही है कि बच्चा जन्म ले उस समय में उनका उसी घड़ी फूल में दान इत्यादि करके, और बच्चों का विधिवत जो मैं संस्कार बता रहा हूँ, उस संस्कार का पालन करने पर कोई भी गंडमूल नक्षत्र आदि का कुप्रभाव उनको छू नहीं सकता। ये पक्की बात है। जय श्री कृष्णा।